आज हमारी एलसीएम और एचसीएफ की 4th क्लास है। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं। आप उन तीनों क्लासों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। आज की क्लास में जो पिछली 3 क्लासें हुई हैं उनसे कोई भी मतलब नहीं है। आज बिल्कुल नए क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को करने से पहले आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे। कॉन्सेप्ट हमारा यह है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। आप इसको फॉर्मूला मान सकते हैं, आप इसको कॉन्सेप्ट मान सकते हैं। आज के सवाल में आपको यही देखने को मिलेगा। यदि किन्हीं दो संख्याओं की गुणा की जाए तो वो उसका मतलब क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ की आपस में गुणा होना। देखिए आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि दो संख्याएं P तथा Q का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः A और B है। यदि A प्लस बी बराबर P प्लस Q हो तो A क्यूब प्लस B क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। ये पूछा क्या है, A क्यूब प्लस B क्यूब का, तो हमें यहां पर बीजगणित के फार्मूले का भी प्रयोग करना है। तो देखिए पहले दो संख्या P तथा Q, इनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है, A और B। यानी दो संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर कितना है, महत्तम समापवर्तक A और एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक B। ये हमने कहां से निकाला, ये कहां से है, फॉर्मूले से। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। इसके बाद देखिए क्या दे रखा है, यदि A प्लस बी बराबर P प्लस Q हो तो A क्यूब प्लस B क्यूब इसका मान पूछा है। अब देखिए इसको देखते हैं, A प्लस बी बराबर P प्लस Q, यानी जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है। दोनों तरफ क्यूब करने पर A प्लस बी का क्यूब बराबर P प्लस Q का क्यूब। इनको ड्राइव करेंगे, खोलेंगे, क्या आ जाएगा, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB इंटू A प्लस बी, और बराबर ये क्या हो जाएगा, P क्यूब प्लस Q क्यूब प्लस 3P क्यूब इंटू P प्लस Q। ये जो है ये बीजगणित का फार्मूला होता है, A प्लस बी के क्यूब का ये फार्मूला लगा दिया है। अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है प्रश्न में, यदि A प्लस बी का मान कितना दे रखा हो, P प्लस Q दे रखा हो, तो A प्लस बी का मान अगर हम P प्लस Q रख दें और P इंटू Q का मान कितना रखा जा सकता है, AB, या AB का मान कितना रखा जा सकता है, P क्यूब। तो देखिए क्या हो जाएगा, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3 AB की जगह, देखिए AB की जगह क्या रखा जा सकता है, P क्यूब, और A प्लस बी की जगह क्या रखा जा सकता है, P प्लस Q। और ये कितना हो जाए, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, P क्यूब प्लस ये पूरा ऐसे का ऐसे ही उतार देंगे, P प्लस Q। अब देखिए ये प्लस से इधर का ये जो मान है ये दोनों तरफ सेम है और चिन्ह भी समान है, तो जब बराबर से इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी एक वैल्यू, तो ये वाली पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी। तो क्या बचा आपका, A क्यूब प्लस B क्यूब बराबर क्या बच गया, P क्यूब प्लस Q क्यूब। इतना बचा और यही आपका आंसर हो गया। A क्यूब प्लस B क्यूब का मान कितना आ गया, ऑप्शन सी, P क्यूब प्लस Q क्यूब। अब इस क्वेश्चन में कोई शॉर्ट फॉर्म, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बनेगी, ये पूरा इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा। अगर ऐसा कोई आपको प्रश्न देखने के लिए मिलता है जहां पर संख्या ना होकर ये A प्लस बी के फॉर्मेट में दे दे, तब आपको ये ऐसे ही बनाना होगा। और जो जहां पर संख्याओं के मान होंगे, संख्या दे रखी होंगी, वहां पर आपको आराम से ट्रिक के तरीके से हल करना सिखा देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 20 और 120 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए
हमने क्या सीखा आज की पहले क्वेश्चन में? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। आज का जो हमारा पूरा क्वेश्चन का टारगेट रहेगा वो इसी मेथड पर रहेगा। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक कितना कितना दे रखा है 20, यानी एचसीएफ कितना दे रखा है 20 और एलसीएम कितना दे रखा है 120। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, पहली संख्या यदि हमने x मान ली तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? इससे 50% अधिक है, यानी इससे 50% अधिक परसेंट है तो नीचे भाग हमने 100 का चिन्ह लगा दिया। इसको आप सीधे भी कर सकते थे x और इसमें x/2 जोड़ के वो आ जाती। x प्लस x/2 का मान कितना हो जाएगा? 3/2x। एक संख्या x और दूसरी संख्या 3/2x हो गई। अब देखिए इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मूले में लगा देंगे, यानी x इंटू 3/2x, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। इसको कैलकुलेट करना है। देखिए इस 3 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा ये? 40 बार। कितना हो जाएगा? 40 गुणा 20 गुणा 2, और ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 400 दूनी 800 दूनी 1600। 1600 स्क्वायर रूट वैल्यू है कितने की? 40 की। तो x बराबर कितना आ गया? 40 आ गया। देखिए एक संख्या जिसका मान x था उसका मान कितना आ गया? 40, और दूसरी संख्या कितना है? 3/2x। अगर यहां पे हम मान रख दें 3/2 गुणा 40 तो 20 तियां 60 आ गया। एक संख्या हो गई 40 और दूसरी संख्या हो गई 60। अब यहां पर बड़ी संख्या पूछ ले तब और छोटी संख्या पूछ ले तब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी आप निकाल सकते हैं। यहां पर क्या पूछा है? छोटी संख्या। आंसर क्या आ गया? 40। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एसएससी सीएचएसएल का पूछा गया क्वेश्चन है 2019 का। a बराबर 3/4 तथा 9/16 का महत्तम समावर्तक, b 16/5 और 4/25 का लघुत्तम समावर्तक है। तो a प्लस बी का मान पूछा है, यानी इन दो संख्याओं का HCF क्या है? a है। इन दो संख्याओं का LCM क्या है? b है। तो a प्लस बी का मान पूछा है। देखिए अब a प्लस बी का मान कैसे निकालेंगे? पहले ये जो a जो वैल्यू दे रखी है इसको पर्टिकुलर a का मान निकालते हैं। क्या संख्या है? 3/4 और 9/16। ये दो संख्याओं का HCF के बारे में बात कर रहा है प्रश्न। इसके लिए a है। अब a का मान हमें पता चलना चाहिए। अगर कोई भी भिन्न है तो जब हम भिन्न का क्या निकालते हैं? HCF या LCM कुछ भी निकालते हैं। अगर सवाल में पूछा गया है HCF तो भिन्न के लिए ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का LCM निकालेंगे। भिन्न के केस में, फ्रैक्शन के केस में अगर यहां पर पूछा गया होता LCM तो ऊपर वाली संख्याओं का अंश का हम LCM निकालते और नीचे वाली संख्याओं का HCF निकालते। यानी यहां पर क्या पूछा है? महत्तम समावर्तक, तो हम ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकाल रहे हैं। तो देखिए HCF क्या होगा? इनसे छोटी संख्या हो जाएगी 3 और LCM क्या हो जाएगा? 16। ये क्या आ गया? A का मान आ गया। अब यहां पर क्या दे रखा है? देखिए B कितनी कितनी संख्या है? 16/5 और 4/25। इनका क्या पूछा है? LCM पूछा है। जब LCM पूछा जाएगा तो ऊपर वाली संख्याओं का हमें LCM निकालना है और नीचे वाली संख्याओं का हमें HCF निकालना है। एक ही सवाल में दोनों चीजें निकालनी होंगी। कब? जब फ्रैक्शन के रूप में क्वेश्चन होगा। तो LCM कितना हो जाएगा? 16 और HCF कितना हो जाएगा? 5। ये B का मान हो गया। LCM और HCF आपको पहली क्लास में बहुत अच्छे से निकालना सिखा दिया गया है, किस तरीके से निकालते हैं। अब प्रश्न पूछा गया है A प्लस बी का मान। तो देखिए A कितना हो जाएगा? 3/16 और B कितना हो जाएगा? 16/5। LCM कितना आ जाएगा? 16×5 80, 16×5 80, 5×3 15 और ये कितना हो जाएगा? 16 का वर्ग कितना होगा? 256। इसको ऐड कर दिया 271 डिवाइडेड बाई 80 और यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। भिन्न के केस में जो सवाल, अगर मान लीजिए लगातार फ्रैक्शन दे रखा हो, आपसे पूछा जाए कि उसका HCF ज्ञात करो, तो जो पूछा गया प्रश्न में है वही हम अंश का
जो ऊपर जो संख्याएं लिखी हुई होती हैं वो वैल्यू निकालते हैं, और जो नहीं पूछा गया होगा वो हर के साथ जो नीचे वाली संख्याएं होती है वो निकालते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का है। 7/16, 21/32 तथा 49/8 का HCF पूछा है। जो प्रश्न में पूछा गया है, कितनी कितनी संख्या दे रखी है? 7/16, 21/32 और 49/8। प्रश्न में क्या पूछा गया है? HCF। तो ऊपर वाली संख्याओं का हम क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे, और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे। यानी जो पूछा जाएगा प्रश्न में वो अंश वाली संख्याओं के साथ निकाला जाएगा। HCF छोटी संख्या होती है, देखिए 7 से तीनों संख्याएं कट रही हैं तो 7 आ गया। LCM बड़ी संख्या होती है, तो देखिए 32 के पहाड़े में ही तीनों संख्याएं आपको मिल जाएंगी। 32 के पहाड़े का मतलब 32 से 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 16 से भी डिवाइड हो रहा है, और यही हमारे लिए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो भिन्न वाले जो सवाल होते हैं उनमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो पूछा गया है उसी तरीके से निकाल देते हैं। LCM और HCF आपको बहुत अच्छे से मैंने पहली और दूसरी क्लास में निकालना सिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 6 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 45 तथा HCF और LCM का योग 315 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब आज के जो इस तरीके के सवाल होंगे, आपको इनमें सबसे पहले लैंग्वेज को पकड़ना है कि लैंग्वेज किस तरीके से हमें क्वेश्चन को हल करना है। देखिए, दो संख्याओं का LCM और HCF का 6 गुना है। मान लीजिए HCF कितना है? x है, तो 6 गुना है तो LCM कितना हो जाएगा? 6x। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब आगे सवाल में कह रहा है कि HCF मासा और लासा, HCF और LCM का योग, यानी इनका योग कितना दे रखा है? 315 दे रखा है। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा? 7 चौक 28 और 3 बचा 7 पंजे 35। x का मान कितना आ गया? 45 आ गया। यानी HCF कितना आ गया? 45 आ गया, और LCM कितना आ गया? 6 गुणा 45। जरूरत पड़ेगी तो गुणा कर लेंगे, नहीं तो इतने से काम चला लेंगे। अब प्रश्न में पूछा क्या गया है? यदि उनमें से एक संख्या 45 हो तो दूसरी संख्या पूछी है। अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चनों में, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF, ये आपको बताया है। बस इसको याद कर लेना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। अगर ये भूल जाओगे ये फॉर्मूला, तो क्वेश्चन ऐसे इसी तरीके के कोई भी क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं, जिसमें एक संख्या दे रखी है, दूसरी पूछी है, या जिसमें LCM देकर HCF पूछ ले। इन चार चीजों में कोई भी तीन चीजों का मान दे सकता है और किसी एक का मान पूछा जा सकता है। अब देखिए LCM कितना, HCF कितना है? LCM दे रखा है 6 गुणा 45 और HCF कितना है? 45। एक संख्या कितनी दे रखी है? एक संख्या 45, तो दूसरी संख्या हमसे पूछी है। 45 से 45 चला गया तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 6 पंजे 30, हासिल 3 हो गया, 6 चौक 24 और 3 27। दूसरी संख्या कितनी आ गई? 270, 270। तो इस तरीके से पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? LCM गुणा HCF। नेक्स्ट, दो संख्याओं का गुणनफल 1568 तथा लघुत्तम समापवर्तक 56 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन देखिए, रेलवे NTPC में भी पूछा गया क्वेश्चन है, और कई जगह कई बार क्वेश्चन आया, ये अलग अलग डेट में दे रखा है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। गुणनफल, अब देखिए क्या दे रखा है? दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल का मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इनकी गुणा करके एक साथ लिख दी है। कितनी? 1 5 6 8। LCM कितना दे रखा है? 56। HCF पूछा है, भाग कर देंगे, कितनी बार जाएगा? 56 दूनी 112, कितना बचा? 44, 448, 56 अट्ठे कट गया। HCF कितना आ गया? 28। आपको पहाड़े आते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको फॉर्मूला आता है, क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 28। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगर लगातार सम संख्याएं हैं तो आपको एक बात याद रखनी है, लगातार सम संख्याओं के लिए लगातार
कंटिन्यू, लगातार सम संख्याओं के लिए हमेशा HCF जो है वो 2 होता है। और LCM प्राप्त करने के लिए हमें क्या काम करना होता है, HCF गुणा A गुणा B। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आगे आने वाले क्वेश्चनों में आपको देखने के लिए मिलेगा, आज की क्लास में नहीं है। ये A और B जो है वो अनुपात के रूप में है, जब हम इसके रेशियो वाले क्वेश्चन कराएंगे तब समझाएंगे। अगर हम HCF की गुणा अनुपात में कर दें तो हमें LCM प्राप्त हो जाता है। अगर देखें दो संख्या हमने 6 और 4 के रूप में लिख रखी है, तो यहां पर अगर हम इसके गुणनखंड करें तो हम 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 2, और हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। तो जो कॉमन संख्या है वो तो हो जाती है हमारी HCF, और जो बची हुई संख्या रह जाती है वो हो जाती है हमारी A और B के रूप में। तो हम HCF की गुणा अगर हम A और B से कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, LCM मिल जाता है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर ये वाला प्रश्न है, तो जो लगातार दो सम संख्याएं हैं उनका HCF क्या होगा, वो हमेशा हमें याद रखना है, क्या होगा, 2 होगा। सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब देखिए 144 लाने के लिए हमें क्या काम करना है, यानी LCM बराबर HCF गुणा AB। अब AB तो हमारे पास है नहीं, AB कैसे आएंगे, तो जो हमारे पास ये HCF है हम इन HCF से ऑप्शन में भाग करेंगे, ऑप्शन मेथड से कर रहे हैं। तो देखिए अगर पहला वाला ऑप्शन हमने उठाया जिसमें 16 वैल्यू दे रखी है, अगर इसको हमने आधा कर दिया तो कितना आ गया, 8, और ये 18 जो दे रखा है इसका आधा कर दिया तो कितना आ गया, 9। देखिए एलसीएम प्राप्त करने के लिए HCF कितना दे रखा है, 2। A का मान कितना हो गया, 8, और B का मान कितना हो गया, 9। 8 9 72 दूनी 144। 144 दे रखा है यहां पर, तो यहां पर दो संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 16 और 18। अब यही क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके से एग्जाम में मिलेगा तो कैसे बनाना है, सीधे सीधे आपको यह देखना है कि जो अगर लगातार सम संख्या है तो कौन सी दो संख्याएं 2 से कट रही हैं, या सारी संख्याएं 2 से कट रही हैं। उसके बाद उनको आधा करने के बाद उनकी मल्टीप्लाई करके उनको डबल कर देना है। अगर आपको एलसीएम वाली वैल्यू प्राप्त हो रही है तो वही आपके लिए ऑप्शन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17/31, 34/16, 48 भाग 93 का एलसीएम पूछा है। फ्रैक्शन वाला सवाल है, भिन्न वाला सवाल, यहां कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। 17 भाग 31, 34 भाग 62 और 48 भाग 93 पूछा क्या है, एलसीएम। अभी पीछे वाले सवाल में हमने आपको बताया था क्या भिन्न में जो पूछा होगा वो अंश में ऊपर निकालेंगे और जो नहीं पूछा होगा वो नीचे निकालेंगे। 17, 34 और 48, अब ये बड़ी संख्याएं हैं तो यहां पर इनको ऑरली मौखिक तो कर नहीं सकते, तो इनको लिखित रूप में कर लेते हैं। 17, 34 और 48। देखिए 17 से कट जाएंगी दो संख्याएं, 17 17, 17 दूनी 34, और ये 48 ऐसे का ऐसे ही रह गया, 2 से डिवाइड कर लिया, 2 एकन 2, और ये हो गया 24। कितना, 17 दूनी कितना हो गया, 34, और गुणा 24 कितना आ जाएगा, 24 चौक 96 हासिल 9 हो गया, और 24 3 72 और 9 81। यानी ऊपर वाली जो वैल्यू है इसका मान कितना आ गया, 816। HCF पूछा है, HCF का मतलब ऐसी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर देगी। तो देखिए 31 से 62 भी डिवाइड हो जाएगा और 93 भी डिवाइड हो जाएगा, यानी HCF क्या बन जाएगा इसका, 31। और यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन, 816 डिवाइडेड बाई 31। फ्रैक्शन का सवाल फ्रैक्शन के मेथड से होना है। पहली वाली क्लास में क्वेश्चन आया था दशमलव वाला, दशमलव वाले सवाल को कभी भी आपको फ्रैक्शन के रूप में नहीं चेंज करना है। अगर आप चेंज करोगे तो उसका आंसर अलग आएगा जो कि गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। पीछे यूपी पुलिस में जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो दशमलव वाले सवाल को बहुत सारे बच्चों ने फ्रैक्शन के रूप में बदल के कर दिया था और वो गलत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16,24, 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है 2016 में। अब ये किस तरीके से किस आधार पर पूछा गया है ये मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, एलसीएम, और क्या पूछा है, एचसीएफ, और ऑप्शन में सिंगल सिंगल चीजें दे रखी हैं। तो जिस तरीके का क्वेश्चन है हमने उसका कट कॉपी पेस्ट आपके सामने पेश कर दिया है। चलो देख लेते हैं। देखिए 16
और 24। अगर हम इनके क्या बात करें एलसीएम के बारे में, तो एलसीएम हमेशा इन दोनों संख्याओं से बड़ा होगा। कैसे निकालेंगे? 24 बड़ी संख्या का पहाड़ा पड़ेंगे तो 24 सेकंड 24 16 से नहीं डिवाइड हुआ, 24 दूनी 48, 16 से डिवाइड हो गया, 16 3 48, तो ये इसका क्या बन गया एलसीएम। अगर हम इसके एचसीएफ के बारे में बात करें तो देखिए एचसीएफ इन दोनों संख्याओं को जो डिवाइड करेगी, छोटी से छोटी संख्या, वो उनका एचसीएफ बन जाएगा। मुझे तो पता है, लेकिन अभी आपको एक बार और भाग विधि से निकाल के दिखा देता हूं। 16 एकन 16, कितना बचा 8, और इससे फिर से पिछले वाले भाजक को भाग कर दिया, 8 दूनी 16, कितना आ गया? अंतिम भाजक जो है आपका एचसीएफ बन जाता है। क्या आ गया? 8 आ गया। अब देखिए एक उत्तर तो आपका आ गया 48, एक उत्तर आ गया आपका 8, यानी 8 पहला वाला ऑप्शन है और 48 फोर्थ वाला ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आया और किस तरीके से इसका जो है आप आंसर उस समय दिया गया होगा, तो वो एक सोचने वाली बात है। लेकिन हमारे अनुसार दो चीजें पूछी थी, वो हमने दोनों चीजें आपको बता दी। हालांकि ऑप्शन एक ही ऑप्शन में ये दोनों चीजें आनी चाहिए थी। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एलसीएम इनके एचसीएफ का 40 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 है तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है प्रश्न में? दो संख्याओं का एलसीएम इनके एचसीएफ का 40 गुना है। अगर हमने एचसीएफ x मान लिया और एलसीएम कितना हो जाएगा 40x। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 1440, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। x इंटू 40x, ये मान जो है कितना दे रखा है 1440। शून्य से शून्य चला गया, ये कितनी बार जाएगा 4 4 3 12 और 4 6 24। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36। एक्स का मान कितना आ जाएगा 6, क्योंकि 36 जो है स्क्वायर रूट वैल्यू है 6 की। एक्स का मान आ गया 6 और एलसीएम यानी 40x का मान कितना आ गया 40 गुणा 6। ऐसा सवाल पीछे भी हमने निकाला था। पूछा क्या है? तो उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक कितना आ गया 6 आ गया। आगे कुछ पूछा ही नहीं है, तो आंसर हमारा इतने से काम चल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दे रखा है 23 दे रखा है और एलसीएम कितना दे रखा है 1035। यदि उनमें से एक संख्या 207 है और दूसरी संख्या x है, तो मान जो पूछा गया है वो x अपॉन 23 का मान पूछा गया है। देखिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, आज की जो हमारी क्लास है वो इसी पे बेस्ड है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। एचसीएफ कितना दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है 1035 और ये कितना दे रखा है 23। एक संख्या कितनी दे रखी है 207 और दूसरी संख्या x के रूप में दे रखी है। इसको कैलकुलेट करना है। 23 के पहाड़े में 207 कितनी बार जाता है 9 बार जाता है। 9 से इसे डिवाइड किया, 9 एकन 9, 1 बचा 13 हो गया, 9 एकन 9, 4 बचा, 9 पंजे 45। x का मान कितना आ गया 115 आ गया। लेकिन हमसे सवाल में पूछा है x डिवाइडेड बाई 23, तो अगर हमने इसको 23 से डिवाइड किया तो 23 पंजे कितना हो गया 115। क्या हुआ आंसर आ गया 5। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के रूप में और एलसीएम गुणा एचसीएफ के रूप में बहुत आराम से कर सकते हैं। क्या है ये 435। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कितना है 29 और 435 है। एक संख्या 145 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 29 गुणा 435, यानी एलसीएम गुणा एचसीएफ। एक संख्या कितनी दे रखी है 145, दूसरी संख्या हमसे पूछी है 29 गुणा 435। 29 पंजे कितना हो जाएगा 145, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 अट्ठे 40, 3 बचा और 5 सत्ते 35। उत्तर कितना आ जाएगा 87। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ कितना है 24 है। इनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। देखिए अभी हमने ऐसा एक सवाल पीछे किया था, अब ये आपका ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आपको मैं इसी तरीके से कराऊंगा कि दो संख्या हैं, क्या है हमें नहीं पता, दे ही नहीं रखी है, केवल क्या दे रखा है
HCF दे रखा है। HCF जो है हमेशा LCM को डिवाइड करता है, यानी अगर कोई LCM है किन्हीं भी संख्याओं का, हमेशा HCF से वो जो है LCM डिवाइड होने वाली संख्या हो। अब हमें देखना है, देखिए 24 से कौन सी संख्या डिवाइड हो सकती है। 24 से 118 नहीं जाएगा, 144 चला गया, कितनी बार 24 पंजे 120, 24 छक्का 144, 128 नहीं जाएगा और 136 भी नहीं जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 144। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले, यहां पर ऑप्शन रह गए थे तो वो हमने अलग से लिख दिए हैं। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले तो आप सीधे सीधे जो ऑप्शन होंगे वो सीधे आप HCF से भाग कर देंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। और यहां पर एक ही संख्या ऐसी मिलेगी जो डिवाइड होने वाली होगी, बाकी संख्या डिवाइड होने वाली नहीं मिलेंगी। ये शॉर्ट में है, करने का इसका तरीका दूसरा था। नेक्स्ट, दो संख्याओं का HCF और LCM कितना है 19 और 342 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है तो दूसरी संख्या पूछी है। अब सवाल बहुत बदल बदल के पूछेगा, लेकिन हमें सवाल की लैंग्वेज को पकड़ना है। एक संख्या x हमने मान ली, अगर इसको 2 से भाग कर रहे हैं तो भागफल कितना आ रहा है 19 आ रहा है। देखिए अगर हम 19 की गुणा 2 से कर दें तो हमें यह वाली संख्या का मान मिल जाएगा 19 दूनी 38। क्वेश्चन सीधे सीधे ये कह सकता था कि यदि एक संख्या 38 हो तो दूसरी संख्या बताओ। तो एक संख्या 38 नहीं दे रखी है, कैसे दे रखा है, यदि एक संख्या को 2 से भाग किया जाए तो भागफल 19 आता है, तो 19 दूनी 38, तो एक संख्या 38 हो गई। एक संख्या 38 हो गई, दूसरी संख्या यहां पर पूछी है HCF 19 है और ये 342 है। 19 दूनी 38 और 2 से इसको डिवाइड किया, क्या आ गया 171। उत्तर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। सवाल में बहुत सारी तरीके से सवाल की लैंग्वेज को चेंज कर सकता है, लेकिन करने का हमें तरीका सेम ऐसे ही रखना। नेक्स्ट, दो संख्याओं का HCF 4 और LCM के अन्य दो गुणनखंड 5 और 7 है, इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पीछे कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, अब उसको फिर से देख लेते हैं। देखिए 1 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसको समझ लीजिए, बहुत बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। दो संख्या हमने कौन कौन सी ले ली, 4 और 6, पीछे भी समझाया था। अगर हमने इनके गुणनखंड किए तो कितना हो गया 2 दूनी 4, और इसके गुणनखंड किए कितना हो गया 2 3 6। देखिए जो कॉमन संख्या होती है वो क्या हो जाती है HCF, और ये बची हुई संख्या क्या हो जाती है, ये अनुपात के रूप में हो जाती है, यानी गुणनखंड के रूप में हो जाती है। HCF की गुणा अगर हम गुणनखंड से करेंगे तो हमें LCM प्राप्त हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था कि LCM बराबर HCF गुणा AB, जहां पर AB क्या है, अनुपात है या उनके गुणनखंड है। अब देखिए क्या है, अन्य दो गुणनखंड कितने कितने दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं, और कितने दे रखे हैं 7 दे रखे हैं। अब देखिए यहां पर देखिए, जैसे ही हमने HCF अलग निकाला, अगर हमने HCF की गुणा इससे करी अनुपात से, तो हमें संख्या मिल गई 2 दूनी 4 या 2 3 6। ऐसे ही हम HCF कितना दे रखा है 4, अगर हम यहां पर सीधे सीधे 4 की गुणा कर दें, 5 चौक 20, तो हमें कौन सी संख्या मिल गई 5 वाली, यानी छोटी संख्या। अगर हम 4 की गुणा इसमें कर दें तो 4 सत्ते 28, हमें संख्या मिल गई बड़ी। तो आप देख लो कितनी देर का सवाल है, छोटी संख्या पूछी गई है, आंसर क्या आ गया 20 आ गया। ये केवल आपको समझाने के लिए कि कॉमन संख्या जो होती है दो संख्याओं में, जो कॉमन संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, जो कॉमन संख्या होगी वो HCF हो जाएगी, बची हुई संख्या वो गुणनखंड के रूप में रह जाती है। अगर HCF की हम गुणनखंड कर दें तो हमें सीधे सीधे संख्याएं मिल जाती हैं। नेक्स्ट, 3 संख्याओं का LCM कितना दे रखा है, 3 संख्याएं हैं। अब तक जितने सवाल किए थे हमने वो 2 संख्याओं वाले दे रखे थे, अब क्या दे रखा है 3 संख्याओं का LCM कितना है 4752, और उनका HCF कितना दे रखा है 6 दे रखा है। यदि 2 संख्याएं 48 और 66 हैं तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए यहीं से समझ लेते हैं। तीसरी संख्या HCF कितना दे रखा है 6 दे रखा है,
पहली संख्या कितनी दे रखी है? 48। 48 को कैसे लिखा जा सकता है? 6 अट्ठे 48। दूसरी संख्या क्या दे रखी है? 66। 66 को कैसे लिखा जा सकता है? 6 गुणा 11। यानी तीसरी संख्या नहीं दे रखी है। तो यह तो कंफर्म बात है कि जब HCF है, अभी पिछले वाले सवाल में भी समझाया था कि हर संख्या में HCF जरूर होगा अगर वो संख्या बन रही है तो यह तो कंफर्म बात है कि जो तीसरी संख्या यहां होगी उसमें 6 जरूर होगा, क्योंकि 6 यहां भी है, दूसरी संख्या में भी है और तीसरी संख्या में भी है। तो तीसरी संख्या हमारे पास है नहीं, तो ये क्या हो गई? हमने 6x मान ली। क्या ये मान ली गई, माना 6x। अब ये तीन संख्याओं का एलसीएम हमारे पास कितना दे रखा है? 4752 दे रखा है। अगर हम यहां से निकालें संख्याओं का एलसीएम तो देखिए एक संख्या हमारे पास क्या हो गई? 6x, दूसरी संख्या हमारे पास क्या हो गई? 48, और तीसरी संख्या हमारे पास क्या हो गई? 66। अगर हम इनका एलसीएम निकालें, देखिए तो कैसे निकालेंगे? 6 ये x बचा, 6 अट्ठे 48 और ये क्या हो गया? 11। अब कोई भी संख्या कॉमन नहीं बची, तो कैसे लिख सकते हैं इसको? देखिए 6 गुणा x गुणा 8 गुणा 11, ये क्या आ गया? एलसीएम आ गया। लेकिन सवाल में कितना दे रखा है? 4 7 5 2। अब इसको काटना पीटना रह गया। 11 से हमने इसको डिवाइड किया तो 11 चौक 44, 3 बचा 35 हो गया, 11 3 33, 2 बचा, 11 दूनी 22। 8 से डिवाइड किया, 8 पंजे 40, 3 बचा, 8 चौक 32। 6 से डिवाइड किया, 6 नम 54। एक्स का मान कितना आ गया? 9 आ गया। तीसरी संख्या पूछी है ये 6x, एक्स का मान आ गया कितना? 9, तो 6 नम 54। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला वाला। तो सवाल हो सकता है कि देखने में आपको डराए बड़ी बड़ी संख्या के रूप में, और ये तो आपको समझाने के लिए था कि 6 गुणा 8 6 गुणा 11। आपको इतना तो करने की जरूरत ही नहीं है, आपको तीसरी संख्या x के साथ HCF चिपकाना है और एलसीएम की वैल्यू निकाल देनी है। जो भी आंसर आएगा उससे x की मल्टीप्लाई कर देनी थी, बस इतना सा काम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका एलसीएम 180 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पीछे करा चुका हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं। इसका आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे क्या होगा। आज की क्लास में टोटल अब तक हमने 75 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आने वाली जो इसकी क्लासें हैं, अभी 2 क्लास कम से कम और होंगी, तो टोटल एलसीएम एचसीएफ के एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।